back students of class 11th चैप्टर 1 समुच्चय। इससे पहले आपने पढ़े थे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय पढ़ा था और समुच्चय के प्रकार पढ़े थे कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसी क्रम में अब हमारा आता है टॉपिक उप समुच्चय, सबसेट। उप समुच्चय को इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। उप समुच्चय है क्या? इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, मतलब हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक ए है और एक बी है। एक समुच्चय ए दे रखा है, एक समुच्चय बी दे रखा है। तो ए के सारे अवयव यदि बी में है, ए के सारे अवयव बी में है, या ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन बी, यानी ए के सारे अवयव अगर बी में है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय की परिभाषा क्या हुई? ए के सारे अवयव यदि बी में हैं तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसका प्रतीक है ए, और ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, नीचे एक डैश लगा हुआ है, ए उपसमुच्चय बी। तो इसका बोथ इम्प्लाइज, ये आगे जो एरो लगा है इसका मतलब है बोथ इम्प्लाइज, मतलब दोनों तरफ का मीनिंग। इसका क्या मीनिंग है कि एक्स ए का अवयव है और एक्स बी का भी अवयव है, एक्स ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो है बी का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय तभी होगा जब ए के सारे अवयव बी में हो, उस कंडीशन में हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे या बी को ए का उपसमुच्चय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर मैंने लिया है 2,4 और बी बराबर लिया है 2,4, दोनों मैंने एक जैसे अवयव लिए हैं। तो क्या ए के सारे अवयव बी में है? ए के सारे अवयव बी में है और बी के भी सारे अवयव ए में है, तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे और बी को ए का भी उपसमुच्चय कहेंगे। या इंग्लिश में कहें तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है कि ए के सारे अवयव बी में अगर ना हो, ए के सारे अवयव यदि बी में ना हो, तो हम कहेंगे ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो हम इस क्या करेंगे, इस सिंबल को या इस चिन्ह को कट कर देंगे और लिख देंगे ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। क्या लिखेंगे इसको? ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। तो उपसमुच्चय का टॉपिक क्लियर होगा। इसके बाद आता है हमारा उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय को कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट। अब ये उसी से लिंक है, ये सब उपसमुच्चय से ही इसका लिंक है। ए के सारे अवयव यदि बी में हों, मैंने उपसमुच्चय में यही बताया था, ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए। अब इसमें कंडीशन क्या है? ए के तो सारे बी में होने चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि बी के भी सारे ए में हों, ये जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ उदाहरण लिया है ए बराबर 1, 2, 3, 4 और बी में मैंने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ए में जो अवयव 1 है वो इसमें भी है, 2 है वो भी इसमें है, 3 भी है, 4 भी है, यानी ए के सारे अवयव बी में मौजूद हैं। तो ये ए जो है बी का उपसमुच्चय हुआ। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये आ गई कि इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं 5 और 6 जो कि ए में नहीं है। तो उस केस में हम ए को बी का उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इस कंडीशन में जब ए के सारे अवयव बी में हो लेकिन बी के सारे अवयव ए में ना हो, तो हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे, या ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सिंबल वही है जो पहले था, बस डिफरेंस ही है, वहां पर नीचे डैश लगा हुआ था, इसमें हम डैश नहीं लगाएंगे। उस कंडीशन ये ए की ए जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका उचित उपसमुच्चय और ये हो गया उपसमुच्चय। इसके बाद आता है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय या सुपरसेट, ये तीनों एक दूसरे से लिंक है। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए लेकिन बी के साथ जरूरी नहीं है कि ए में हो। तो उस कंडीशन में हमने क्या बताया था अभी, ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। अब ए को तो हमने बी का उचित उपसमुच्चय कह दिया, लेकिन बी को क्या कहेंगे? बी को कहेंगे ए का अधिसमुच्चय। ए तो बी का क्या है? उचित उपसमुच्चय, और बी ए का क्या है? अधिसमुच्चय या सुपरसेट। इन अदर वर्ड्स, if A is a proper subset of B, then B is a superset of A। बस इस सिंबल को क्या कर दिया हमने? रिवर्स कर दिया। ये ध्यान रखें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। उपसमुच्चय क्या है? ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए, तो हम ए को
बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और कंडीशन ये आ जाती है कि ए के सारे अवयव बी में हैं लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे या प्रॉपर सबसेट कहेंगे। लेकिन बी को, इसी कंडीशन में बी को ए का क्या कहेंगे, सुपरसेट या अधिसमुच्चय कहेंगे। ये आपका टॉपिक हो गया उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। इसके बाद हम बात करते हैं कि उपसमुच्चय निकाले कैसे जाते हैं। उपसमुच्चय निकाले कैसे जाते हैं, मैंने यहाँ पर एक सेट लिया है, समुच्चय लिया है 2,4। अब 2,4 के आपको उपसमुच्चय लिख के बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो आप क्या करोगे, पहले 2 को लिखो, सिंगल एलिमेंट लिखो, फिर 4, फिर दोनों को लिखो 2,4 और लास्ट में हम लिखेंगे 5। 5 आप पढ़ चुके हो, ये रिक्त समुच्चय का एक सिंबल है। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, या रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो उपसमुच्चय हमारे मिल गए, हमारे कितने मिल गए, 2,4 और 2,4 और 5। अब किसी प्रश्न में अगर ये पूछ लिया जाए, उपसमुच्चय तो आप लिखना सीख गए, ये पूछ लिया जाए कि बिना राइट डाउन किए आप ये बताओ कि उसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है। केवल समुच्चय दिया है और पूछा जा रहा है उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है। तो आप इसमें देखो कितने अवयव है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 अवयव हैं। तो उसमें जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n या 2 की पावर n के बराबर होती है। अब यहाँ पर n हमारे पास कितने नंबर है, 1 and 1 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4। तो काउंटिंग में हमारे उपसमुच्चय 4 होने चाहिए। तो उपसमुच्चय हमारे कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, ये हो गए उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय में इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड मैंने कुछ गुण लिखे हैं समुच्चय के। पहला लिखा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने भी बताया। और उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है। इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। और हमारा आता है टॉपिक घात समुच्चय या पावर सेट। पावर सेट क्या है, जितने भी उपसमुच्चय हमने बनाए थे उन उपसमुच्चयों का समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, a इक्वल्स टू समुच्चय था 2,4 और हमने उपसमुच्चय उसमें जो लिखे थे, पहला लिखा था 2, फिर लिखा था 4, फिर लिखा था 2,4 और लास्ट में लिखा था 5। ये उपसमुच्चय लिख लिए। लेकिन घात समुच्चय क्या होता है, वो उपसमुच्चयों का समुच्चय, यानी जितने उपसमुच्चय उनका हमें समुच्चय बनाना है। दैट मीन्स इन सबको मुझे एक अलग से एक ब्रैकेट में बंद करके लिखना होगा। अब ये बन गया एक समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय, और इट इज डिनोटेड बाय PA। PA मीन्स पावर सेट ऑफ A। घात समुच्चय को इंग्लिश में पावर सेट कहते हैं। तो P इज डिनोटेड बाय, P इज डिनोट फॉर पावर सेट, पावर सेट ऑफ A या A का घात समुच्चय PA बराबर समुच्चय लिख लिया, उपसमुच्चय लिख लिया और उनका क्या बना दिया, एक हमने समुच्चय बना दिया। तो वो हो गया हमारा घात समुच्चय या पावर सेट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका समष्टीय समुच्चय। समष्टि समुच्चय को एक उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। मान लीजिए A बराबर है हमारा 1, 2, 3 और B में अवयव है हमारे पास 4, 5 और C में है 6, 7, 8, 9, 10। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे अवयवों, सारे सेट्स के एलिमेंट्स को हम उसमें लिखेंगे। मतलब समष्टीय समुच्चय को, समष्टि समुच्चय को इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सल सेट, और इसको डिनोट करेंगे U से। और U एक ऐसा सेट होगा या एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें सारे सेट के अवयव उसमें होने चाहिए। जैसे मैंने U लिखा है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, और इसी का एक मैंने समुच्चय बना दिया। इसी में से अवयव लेकर के 1, 2, 3 वो A है, ऐसे B 4, 5 है और C 6, 7, 8, 9, 10 है। अब ये तीनों समुच्चयों के जो अवयव हैं, A के भी, B के भी और C के भी, वो किस में लाई कर रहे हैं, U में। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय में सभी सेट्स के या सभी समुच्चयों के अवयव आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल
का जो सिंबल है वो है ब्रैकेट, और ए कॉमा बी मैंने इसमें लिखा है ए बी। ओपन इंटरवल या खुला अंतराल, इसका मीन्स ये है कि इसमें जो दोनों वैल्यू हैं ए और बी, उनमें से ए और बी में से ना तो ए को गिना जाएगा और ना बी को, इन दोनों को छोड़ करके लिखना है, एक्सक्लूड, इन दोनों को छोड़ के लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कहीं पे 3 और 7 लिखा है, तो इसका मतलब आप इसमें 4 को गिन सकते हो, 5 को गिन सकते हो, 6 को गिन सकते हो, लेकिन 3 और 7 को नहीं गिन सकते, ना 3 को और ना 7 को। ये हमारा ओपन इंटरवल में काउंट होता है, और इसकी जो सिंबल है वो है ये ब्रैकेट, सबसे छोटी वाली ब्रैकेट। इसके बाद आता है हमारा बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में ब्रैकेट लगेगी आपकी बड़ी वाली, सिंबल वही है ए और बी। यहां पर क्या होगा, दोनों इंक्लूड रहेंगे, दोनों इंक्लूड रहेंगे। मतलब ये हुआ जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है उसी में मैं लिख रहा हूं 3 और 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 भी गिना जाएगा, 4 भी गिना जाएगा, 5 भी गिना जाएगा, 6 भी गिना जाएगा और 7 भी गिना जाएगा, इसमें दोनों गिने जाएंगे। तो ये हमारा बंद अंतराल होगा। ये हमारा कौन सा अंतराल होगा, बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। और ओपन इंटरवल में जो वैल्यू लिखी है उनको छोड़ करके जो बची है उनको काउंट करते हैं। अब इसी में हमारे 2 टाइप और हो जाते हैं, एक तो हो जाता है हमारा सेमी ओपन। सेमी ओपन, सेमी ओपन का मतलब हो गया कि एक तरफ से ब्रैकेट बंद होगी और एक तरफ से खुली होगी। सेमी ओपन का मतलब एक तरफ खुली हुई है और एक तरफ बंद है, और इसी में अवयव वही लिखे हैं जो पहले लिखे थे। तो इसका मीन्स ये है कि इसमें 3 नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल का मीन्स अभी बता चुका हूं कि जो एलिमेंट यहाँ लिखा है या जो अवयव लिखा है वो नहीं गिनना है। तो आप 3 के बाद लिखना शुरू करोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, अब 7 भी लिखोगे, क्योंकि 7 पे यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगी है। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है सेमी क्लोज, वो था सेमी ओपन और यह है सेमी क्लोज या अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। सेमी क्लोज में हम क्या करेंगे, एक तरफ से ब्रैकेट बंद होगी और एक तरफ से खुली होगी। एग्जाम्पल वही 3,7, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 को गिनेंगे, 4 को गिनेंगे, 5 को गिनेंगे, 6 को गिनेंगे, लेकिन 7 को इसमें नहीं गिनेंगे, इसमें 3 को नहीं गिनेंगे। तो ये हमारे 4 टॉपिक हो गए। एक घात समुच्चय हो गया जो कि उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है, और नेक्स्ट था हमारा समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय वो था जिसमें सारे समुच्चयों के अवयव आ जाते हैं। और नेक्स्ट था हमारा खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल, उसमें हम उन पॉइंट्स को काउंट नहीं करते हैं, बीच की सारी वैल्यूज को काउंट करते हैं, उनको लिखते हैं। और बंद अंतराल क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, उन वैल्यूज को भी इंक्लूड किया जाता है और बीच की भी सारी वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है। आपका है समुच्चय का सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट। इसमें हम क्या करेंगे, 2 सेट ले लेते हैं, एक ए और एक बी। ए में मैंने एलिमेंट्स लिख लिए 2, 4, 6, और बी में लिख लिया मैंने 6, 7, 8। ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल या उदाहरण ले लिया। अब समुच्चय का सम्मिलन मतलब इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन करना है या यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब हो गया ए और बी दोनों का सम्मिलन करना है, उनके बीच में एक सिंबल आएगा यू। ए और बी के बीच में क्या लिखना है, यू, और यू किसके लिए डिनोट कर रहा है, यूनियन के लिए डिनोट कर रहा है। यूनियन का मतलब हो गया हमारा समुच्चय का सम्मिलन, ए यूनियन बी। इसमें आप क्या करोगे, ए और बी के सारे अवयवों को डिनोट करोगे, यानी ए में जितने अवयव हैं और जितने बी में हैं उन सबको इसमें लिखना है। तो हमने लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 4, 6, 7 और 8। लेकिन इसमें कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 6 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप इसमें 2 बार नहीं लिखोगे, इसमें एक ही बार लिखोगे। ये आपका हो गया समुच्चयों का सम्मिलन। नेक्स्ट है आपका समुच्चयों का प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यह है नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या करेंगे, एग्जांपल हम यही लेने देते हैं, पहले वाला ए और बी का आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो इस यू को ही आप रिवर्स करके इसमें लिख दो, यू को ही रिवर्स करके लिख दिया ए और बी के बीच में। तो ये हमारा जो सिंबल है वो किसका है, समुच्चय का प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। हिंदी में याद करना चाहो तो ए और बी का प्रतिच्छेदन और ए और बी का सम्मिलन। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें केवल ए और बी के उन अवयवों को लिखा जाएगा जो दोनों में है।
यानी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं केवल उन्हीं अवयवों को आपको लिखना है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट जो दिख रहा है दोनों में वो केवल कौन सा दिख रहा है 6। तो यहाँ पर हमारा ए इंटरसेक्शन बी में जो आएगा वो केवल 6 आएगा। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट आपका आता है समुच्चयों का अंतर। अब यानी यही दो समुच्चय हैं इनका अंतर। अंतर का मतलब हो गया बीच में क्या लगाओगे आप माइनस। लेकिन यहाँ माइनस का मतलब ये नहीं है जैसे आप 7 में से 4 घटाते हो या 8 में से 5 घटाते हो तो वो आप नंबर घटा के लिख देते हो या माइनस करके लिख देते हो। यहाँ इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ समुच्चय का अंतर किस तरीके से करना है वो आप समझ लो। ए और बी लिखा है और इसका अंतर आपको करना है तो आप सबसे पहले फोकस रखोगे केवल ए पर। बी से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे रखना है ए पर रखना है। और ए में से आपको रिमूव करने हैं, माइनस का मतलब रिमूव करने या हटाने हैं कौन से अवयव जो बी में है। तो आप बी वाले एलिमेंट्स देखो, देखना केवल ए में ही है, बी में नहीं देखना है, देखना ए में ही है। ए में से उन एलिमेंट्स को देखो कि बी का तो नहीं आ गया इसमें कोई, तो बी का अवयव इसमें कौन सा नजर आ रहा है, ये 6 अवयव एक ऐसा है जो कि इसमें प्रेजेंट है। तो सिर्फ इसी को छोड़ना है, बाकी को आपको राइट डाउन करना है 2,4। ये दोनों आपको लिखने हैं। 7-8 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टारगेट सिर्फ ए से रखना है। ए में जितने अवयव हैं उन्हीं को लिखना है और उनमें से उन अवयवों को छोड़ देना है जो बी में है। तो a माइनस बी हमारा हो गया 2,4। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए b माइनस ए तो आप टारगेट रखोगे b को, तब आप b पे फोकस करोगे। तो वहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो 7 और 8 आएगा, क्योंकि इसमें से केवल 6 एलिमेंट हमारा माइनस हो रहा है। तो दोनों चीज समझ में आ गई, a माइनस बी भी आ गया और b माइनस ए। ये हो गया हमारा समुच्चयों का अंतर। इसके बाद हमारा टॉपिक है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए a इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 उदाहरण ले लिया और एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। उसमें आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 तक। यानी यूनिवर्सल सेट में या समष्टीय समुच्चय में 1 से लेकर के 10 तक के अवयव हैं, जबकि समुच्चय ए में 2, 4, 6, 8, 10 है। और आपको फाइंड आउट करना है पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का निकालना है तो आप ए के ऊपर डैश लगाओगे। डैश इस बात को डिनोट कर रहा है कि हम इसका पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं। निकलेगा कैसे ए डैश, यू में से आप ए को माइनस करोगे, यू में से ए को, और माइनस करना आप सीख चुके हो, अभी बताया था मैंने सब में जो अंतर बताया था समुच्चय का, उसी तरीके से आपको इसको फाइंड करना है। u माइनस ए का मतलब u को टारगेट करो और उसमें से a के एलिमेंट्स आप हटा दो। तो a के एलिमेंट्स यहाँ से छोड़ने के बाद u में से जो बचे वो आपको राइट डाउन करने हैं। जैसे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9, इतने अवयव आपके इसमें आएंगे। ये हो गया पूरक समुच्चय। और एक और पहचान हो सकती है, अगर आप a और a डैश दोनों के अवयवों को मिक्स कर देते हो, a और a डैश के दोनों के अवयवों को मिक्स कर देते हो, यानी कि a यूनियन a डैश, a यूनियन a डैश, a का और a डैश का आप यूनियन कर देते हो, तो आपको वो एलिमेंट मिलेंगे जो u में है। सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाने चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक क्या आना चाहिए u। और यहां से एक प्रॉपर्टी और बन जाती है, किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय आप निकालो। तो इसका आया था u माइनस ए। अब अगेन आपको करना हो इस डैश का भी, अगर डैश करना हो तो आप क्या करोगे, u माइनस अंदर वाला, जैसे यहाँ पे a माइनस किया था यहाँ पे a डैश माइनस करोगे और a डैश की यहाँ पर अगेन वैल्यू लगाओगे u माइनस ए। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो u माइनस यू प्लस ए, तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा a। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी समुच्चय का पूरक जो हम निकालते हैं उसका हम अगेन अगर पूरक कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हमें वही सेट दोबारा से मिल जाता है। तो ये आपका हो गया पूरक समुच्चय। अब समुच्चय के जितने भी प्रकार होते हैं वो सभी आप पढ़ चुके हो। हमारा सबसे आखिरी टॉपिक आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। अब वेन आरेख है क्या, जो समुच्चय आपने अभी पढ़े थे, जैसे ए और बी का यूनियन पढ़ा, या ए और बी का इंटरसेक्शन पढ़ा, या ए और बी का डिफरेंस, या पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट, इन सभी को हम वेन आरेख से इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आराम से उसमें दिखा भी सकते हैं। और जो क्वेश्चन हमारे मैथमेटिकली उससे डायरेक्टली नहीं हो पाते हैं वो वेन आरेख से या वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो वेन डायग्राम में हम करते क्या है, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना होगा, एक आयत बनाना होगा।
सबसे पहला काम वेन आरेख में आपको एक रेक्टेंगल बनाना होगा, और रेक्टेंगल बनाने के बाद कॉर्नर पे आपको यू लिखना होगा, आयत बना करके उसमें कॉर्नर पे यू लिखना होगा, कोने पर यू जो डिनोट कर रहा है वो समष्टीय समुच्चय को डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। अब इसमें जो अवयव आपको लिखने हैं, जो सेट आपको रिप्रेजेंट करने हैं, वो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। ए बराबर ले लिया 2 और 4, बी बराबर ले लिया मैंने 5 और 6। अब इन दोनों को आपको वेन डायग्राम में शो करना है। तो आप ये देखो, पहले इनमें कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, सबसे पहला काम तो ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उसमें 2 4 है, इसमें 5 6 है। तो इसमें दोनों समुच्चयों को हम इसमें सर्किल आउट करेंगे, सर्किल से दिखाया जाता है एक समुच्चय को सर्किल से, दूसरे समुच्चय को भी हम सर्किल से ही दिखाएंगे। लेकिन मैंने दोनों गोले या दोनों सर्किल अलग अलग बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिए 2 और 4, यहाँ डिनोट कर दिए 5 और 6। ये हो गया। अगर प्रश्न आ जाए इस तरीके से और कहा जाए इसका वेन आरेख बनाइए, तो आपको इस तरीके से वेन आरेख बना के दिखाना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक नया निकल के आता है, वेन आरेख तो हमने बना लिया, अब ये बताओ कि ये किस प्रकार का समुच्चय है। प्रकार सारे मैं बता चुका हूं आपको, ये किस प्रकार का समुच्चय है, सारे प्रकार मैं बता चुका हूं। अब इसमें ये आप देखो, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसा तो केवल एक ही था। कौन सा था? विसंधित समुच्चय, विसंधित समुच्चय, या इंग्लिश में इसका नाम बताया गया था डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, वो हमारे डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया? विसंधित समुच्चय। और इस तरीके से हम वेन डायग्राम में एलिमेंट्स को या सेट्स को लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मान लो अवयव जो होना चाहिए, जब 2,4 है, अब मान लो किसी में कॉमन अवयव आ जाए, मान लो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि यहाँ पर 4 आ जाए, तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2,4 और 4,6। अब दोनों में एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, वो है 4। तो यहाँ पे सर्किल आउट तो आप करोगे दोनों समुच्चयों को, लेकिन दोनों सर्किल को आप एक दूसरे से कट करता हुआ बनाओगे। एक ए हो गया आपका, एक बी हो गया। सबसे पहले इसमें फिल किया जाएगा या भरा जाएगा जो दोनों में अवयव कॉमन है, और दोनों में अवयव कॉमन कौन सा है? 4, वो मैंने लिख दिया। अब आप ए वाले सर्किल को देखो और इसमें देखो कौन कौन से अवयव हैं, एक 2 है, एक 4 है। 4 में ऑलरेडी लिख चुका हूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार बी में भी 4 ऑलरेडी लिख चुका हूं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम ए और बी का। अगर दोनों में कॉमन अवयव है तो इस तरीके से लिखेंगे, और कॉमन नहीं है तो उनको अलग अलग लिखेंगे। अब प्रश्न यहाँ पर एक नया निकल के आता है, आप ए यूनियन बी को और ए इंटरसेक्शन बी को, या ए डैश को, या ए माइनस बी को, या बी माइनस ए को, इनको आप शेडेड करो, वेन डायग्राम बना करके इनको छायांकित करो। कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे ए यूनियन बी की अगर हम बात करें तो सर्किल यही रहेगा, सारा काम यही रहेगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे अवयवों को लिखना। तो इन पूरे सर्किल को मैं क्या कर दूंगा? सेट कर दूंगा। ये हो गया आपका किसका? ए यूनियन बी का। अब ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें जो 2 सर्किल हमने बनाए थे उसमें केवल इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही शेडेड होगा। ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका। इसमें केवल ए और बी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वही आप उसमें शेडेड करोगे। नेक्स्ट आता है ए डैश। ए डैश बताया गया था यू माइनस ए। फिर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं और इसमें दोनों सेट्स को डिनोट कर लेते हैं, ए बी यू 4 2 और 6। अब यू क्या है? यू तो आपको दिख रहा है ना, यूनिवर्सल सेट बाहर है, और ए कहां पे लिखा हुआ है? माइनस करना है। तो यू में से आपको ए के एलिमेंट छोड़ देने हैं। तो इसमें जो शेडेड पोर्शन आएगा वो कौन सा आएगा? यू में से केवल ए वाला सर्किल ही आपको लीव आउट करना है। केवल ए वाला सर्किल आपको प्रॉपरली उसमें दिख रहा है, कैसा है? वो सेट नहीं किया गया है, वो हमें माइनस करना था, तो वो हमारा हो गया ए डैश। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी में
ए लिख लिया, बी और दोनों के एलिमेंट्स उसमें पुट कर लिए। आप ए माइनस बी का मीन्स है कि ए में से आप बी को माइनस कर रहे हो, ए में से बी को माइनस कर रहे हो, तो ए में जो बी का पोर्शन आ रहा है, ए में जो बी का पोर्शन आ रहा है उसको आपको छोड़ देना है, तो सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है 4 वो इस सर्किल में भी आ रहा है और वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये ए माइनस बी का आपका वेन डायग्राम बन गया। ऐसे ही बी माइनस ए को आप शो कर सकते हो, कॉर्नर पे यू, दोनों सर्किल आप बनाओ, यहाँ पर ए बी और 2 4 और 6। इसमें हमें क्या करना है, बी माइनस ए में बी में से ए को माइनस करना है, तो बी माइनस से ए को माइनस आप करोगे तो केवल इतना पोर्शन आपका बचेगा। तो इस तरीके से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, या ए डैश, या ए माइनस बी, बी माइनस ए, इन सब पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो छायांकित करने के लिए आते हैं। तो हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, और जो समुच्चय आपका जो चैप्टर है उसके ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक है वो सब अच्छे से डिक्टेट कर दिए गए हैं विद एग्जांपल। और आपको क्या करना है, इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। कहीं पर भी कोई क्वेरी आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे।